जीवों का वर्गीकरण। अब मैं आपको इस पार्ट में पढ़ा रही हूँ पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का, जैसे मैंने आपको जीव जगत का बताया था कि 10 से 15 लाख प्रजातियों की खोज और 20 लाख जीवों की खोज हो चुकी है, मैंने आपको बताया था। फिर आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देख के भी आपको टाइटल बताए थे फाइलम सब फाइलम की कैसे इसका पादप जगत का वर्गीकरण, वो जंतु जगत का वर्गीकरण होता है। जंतु जगत का वर्गीकरण आपको बताया था ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देके। तो अब ये है कि अब ऐसे ही मैं आपको पादप जगत का वर्गीकरण बता रही हूँ। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का वर्गीकरण तो मैंने आपको बताया था जो कि कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट का जो जीवों का वर्गीकरण है वो मैं आपको अपने इसी के बाद बताऊंगी। अच्छा, तो अभी मैं अब आपको, जैसे कि आपने जीवों का जब वर्गीकरण पढ़ा, उसमें जंतुओं का जब वर्गीकरण पढ़ा तो आपने जगत क्या था, एनिमली। अब ऐसे ही अगर हम पादपों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका जो जगत होगा वो क्या होगा, प्लैंटी। ठीक है, प्लैंटी होगा। अच्छा, अब आपको ये बताएं कि अभी तक जैसे उसमें मैंने बताया 10 से 15 लाख प्रजातियां, ऐसे ही पेड़ पौधों में 4 लाख प्रजातियों की खोज अभी तक हो चुकी है। कितनी, 4 लाख। और 70% जो उसमें है वो पुष्पीय पौधे हैं जिनकी खोज अभी तक हुई है। अगर जितने भी 4 लाख प्रजातियां हुई हैं वो सब जो मैं ये वर्गीकरण पढ़ा रही हूं इन्हीं के अंतर्गत आएगा। अब मैं सब प्लांटी जगत का वर्गीकरण स्टार्ट कर रही हूं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा है हरा शैवाल। हरा शैवाल यानी कि देखो, आप बोलचाल की भाषा में आप कहते हो काई लगना, जो कि तालाब, इनका जो तालाब होते हैं और छोटे छोटे पोखर होते हैं और कहीं हमारे घर के बाहर कहीं ईंटों का ढेर होगा तो वहां भी आप काई देख लेते हो। तो ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, हरा शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। देखो बच्चों, ये कोई बहुत प्रॉपर पौधे नहीं होते हैं, ना इनमें कोई तना होता है, ना ही पत्ती होती है, ना ही ऐसे प्रॉपर इनमें जड़ होती है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल होता है क्योंकि ग्रीन है ना, आपने देखा होगा। तो इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफिल है इनके पास, तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल होते हैं उनके बारे में ये भी आप बहुत डीपली तो इस क्लास में नहीं पढ़ोगे, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम इनमें आपको इसका हमने जो जो ग्रीन शैवाल भी जितने तरीके के होते हैं वो नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ग्रीन शैवाल जो होता है, पहला है साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा। ग्रीन शैवाल भी फर्दर डिवाइडेड है इन ग्रुप्स में, ये इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग ये इन ग्रुप्स में रखा जाएगा। साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, कैरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, काइसोफाइटा और पाइरोफाइटा, ये ग्रीन शैवाल का वर्गीकरण है जिनको हम काई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, वही एल्गी। ठीक है, एल्गी ही इनका एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा प्लांटी जगत का जो वर्गीकरण करा है मैंने, स्थलीय पादप। स्थलीय पादप यानी स्थल पे उगने वाले पादप, उनको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोफाइटा यानी कि या ब्रायोफाइटा भी उनको हम बोलते हैं। देखिए, स्थलीय पादप ये स्थलीय हो सकते हैं लेकिन ये पानी में भी होते हैं, ये स्थल में ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ब्रायोफाइटा या एम्ब्रियोफाइटा इनको हम कह सकते हैं, और हिंदी में स्थलीय पादप है। ये स्थलीय पादप भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, जो स्थलीय पादप होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं हाइफा जैसी जड़ें होती हैं, और इनकी वास्तविक जैसी जड़ें होती है ना, हर प्लांट्स की वैसी नहीं होती, बट इनकी जड़ें अलग तरीके की होती, बट इनमें जड़ें पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इनका होता है लिवरवर्ट और मॉस का पौधा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्थलीय पादप होते हैं ये भी 3 भाग में अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग फर्दर डिवाइड होते हैं। किसमें, इनका पहला है हिपेटिसी फैमिली, फिर एथोसिरोटी फैमिली, फिर मसाई फैमिली। ये 3 फैमिलीज में स्थलीय पादप भी डिवाइड होते हैं। अच्छा, उसके बाद आया फन। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल आपको मॉस का पौधा बता दिया। अब आया फन। कहा जाता है जो फन यानी टेरिडोफाइटा जो है, इसकी खोज इस तरीके की प्लांट की खोज 35 करोड़ साल पहले इनकी मतलब जो है वो ये खोज हो गई थी। यानी ये 35 करोड़ साल पहले से पाए जा रहे, उतने पुराने हैं, सॉरी खोज तो भी जो भी हो रहा है, लेकिन ये 35 करोड़ साल पुराने हैं पौधे। ठीक है, फन के जो पौधे होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा फन के पौधे उस तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा डेकोरेटिव जो प्लांट्स हम लोग लगा लेते हैं अपने घरों में। ठीक है, जो उसका नहीं होता फन का पौधा,
डेकोरेटिव प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स भी होते हैं उसमें के, तो वो आएंगे इसमें टेरिडोफाइटा में, ठीक है। अच्छा फर्दर ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें, साइलोफाइटा में, लेपिडोफाइटा में, कैलेमोफाइटा में और टेरोफाइटा में, ठीक है। ये इनमें भूमिगत तना होता है और प्रॉपर इनकी जड़ें भी होती हैं, पत्तियों पर इनके बीजाणु होते हैं, ठीक है। फल का पौधा इनका एग्जाम्पल, इनके पत्तियों पर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। आपने देखा होगा ये डेकोरेटिव पौधा होता है जो कि बहुत सारे घरों में भी गमलों में लगाया जाता है, उसके अलावा जमीन में भी लगाया जाता है। तो ये थर्ड कौन सा इस प्लांटी ग्रुप जगत का वर्गीकरण में आया, फर्न यानी टेरिडोफाइटा। देखिए अभी मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, इनके नाम बता रही हूँ, बट आप अगर बीएससी में जाओगे और आपने बॉटनी ली होगी तब आपको ये अलग अलग एक पार्ट होगा, ये अलग अलग ब्रांच होगी आपकी बॉटनी की, आपकी अलग अलग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पोमेटोफाइटा, जो अब मैं बताने जा रही हूँ इन सबकी अलग अलग बुक्स होंगी, आपको वो बहुत डीपली पढ़नी पड़ेंगी। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ जो आपके 9th-10th के कोर्स में है। अच्छा उसके बाद बीज पाता, पहला कौन सा हमने देखा, हरा शैवाल काई के रूप में होता है, इनमें प्रॉपर जड़ें, तना, पत्ती ऐसे कुछ भी नहीं होती, बट क्लोरोफिल होता है जिससे भोजन बनाते हैं। दूसरा है स्थलीय पादप, इनमें जड़ें तो होती हैं बट प्रॉपर जड़ें नहीं होती, हाइफा शेप की जड़ें होती है, ठीक है। और ये भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं, यहाँ पर इनको भी डिवाइड करा। उसके बाद आए थर्ड फर्न, कहा गया ये 35 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है, तभी ये धरती पर इनकी पैदाइश हो गई थी। तो टेरिडोफाइटा ये भी 1 2 3 4 ब्रांचेस इनकी भी हैं। उसके बाद आया बीज पादप। बीज पादप जो है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है पेड़ पौधों का, इसमें बहुत तरीके के पेड़ जो है वो पौधे आते हैं। स्पर्मेटोफाइटा इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। जो आवृत बीजी होता है जिम्नोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म, इसमें पुष्प नहीं होता। ये भी वैसे 2 तरीके का कहा गया है, इसमें कोई प्रॉपर पुष्प नहीं होता है। जैसे साइकस का पौधा आपने देखा होगा, वो ऐसे करके जाता है ना ऊपर जाके, ज्यादातर पहाड़ में ऐसे दिखते हैं साइकस के पौधे। और इनकी खासियत ये कि इनके जो बीज होते हैं वो ओपन होते हैं, नग्न होते हैं, खुले हुए होते हैं। जनरली बीज कहाँ होते हैं, फूल के अंदर, फल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आवृत बीज है यानी जिम्नोस्पर्म है, यानी कि हाँ जो जिम्नोस्पर्म है, इनके बीज नग्न होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है। इनमें कोई पुष्प नहीं होता है। और एग्जाम्पल में आप साइकस का पौधा आपने बहुत देखा होगा। अच्छा दूसरा बीजी पादप कहा है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो होते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो अंदर होते हैं फूल या फल के। जो अनावृत बीजी होता है वो फिर से 2 भागों में बटा होता है, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन वो होता है कि जब एक ही जो बीज में 2 फल होते हैं, मतलब फल क्या, दालों के पौधे देखिए, जैसे दाल है, चना है, अरहर की दाल है, ये सब क्या है, एक बीज में 2 दाल आपको मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, डाइकोटिलेडन। और इनका आया दूसरा मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन यानी एक बीज में एक ही मतलब जो है वो फल, यानी जैसे गेहूं का जो छिक्कल होता है, देखा होगा, गेहूं के छिक्कल के अंदर एक ही गेहूं का दाना होता है, ठीक है। तो वो हो गया मोनोकोटिलेडन। अच्छा मोनोकोटिलेडन को हम एक बीजपत्री और डाइकोटिलेडन को द्विबीजपत्री पादप कहते हैं।